पिक्चर चालू करो बे। यार जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में वो हिस्सा जहां पर कि हिंदू खत्म हो गए, 100% ऑलमोस्ट मुस्लिम हो गया, वो है कश्मीर। कश्मीर सूफिज्म का सेंटर था। सूफिज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सिलसिला बचाओ तो बताइए, बताइए। एक का मरकज बचाओ तो बताइए। तो इसलिए यहां रहेंगे। बताइए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बताइए। देखिए, देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोलने। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब हंस रहे हैं ना आप, अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना अब। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं, इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए। मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को की पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को 2-2 होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो एससी एसटी वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत। मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था, उस समय पर पूरा अनाउंस किया। हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट मैम, 1 मिनट जल्दी। आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, कोई आया हो तो आपके नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे घर वापस। मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप खूब तालियां जवाब बजाना। दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे। केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा। सही पकड़े हैं। आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक है, और इस आप पर एक एकता की डायरेक्ट बात जवाब करते दीजिए। हैं। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को। डायरेक्ट जवाब। 542 आसाम से शुरू कीजिए ना। 1 मिनट, डायरेक्ट जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोले। हाँ। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना? यूपी के अरे दिए, टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए, देते नहीं। और हमसे पूछते हैं, महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024 में, नॉट इवन ए सिंगल। हमसे भाषण दे रहे हैं, किसे कहते हैं खुद मियां हमने सब कुछ बनाया। सर, हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए, आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? उनका कार्यकाल, मगर सुनिए,
अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था, मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? अरे भाई आप कितनी बार के बारे में? अच्छा बताइए। एक मिनट। हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, बस। एक मिनट। मेल भाई से खुलासा हुआ कि जन्म से पहले 1 मिनट 22 बार मिला आदमी। पूरा कर लीजिए। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके मंत्री करते हैं एप्स्टीन चलिए, ठीक है, आदिल पे, और साहब। नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनके मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? इनके मंत्री ने दी थी। एक मिनट, जब हरदीप पुरी जी थे, प्रधानमंत्री भी एक दिन सफाई देंगे, पुरी ध्यान पर जो सवाल है रखिएगा। उसका जवाब सुनिए, जब हरदीप पुरी जी ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। के परमानेंट मैं फिर कह रहा हूं, बिना कुछ हुए वो किस तरह से भारत सरकार के बिहार पर बात कर रहे थे। हरदीप पुरी कौन थे उस समय पर? 14 से 17 तक क्या हो गया भाई आलोक जी आपको? बारी से। मेक इन इंडिया तमाम चीजों के लिए हरदीप पुरी को साइन किसने किया? मोदी जी ने साइन किया। चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी का जिस समय का उल्लेख है उस समय वो यूपीए सरकार में, संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे। सरकार नहीं बोल रहे हो यार आप। आदिल साहब 14 के बाद यूपीए सरकार कब रही है? वो अरे मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, आदिल साहब। एप्स्टीन को चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोले। आरएसएस कौन है, क्या है, कैसा है? आरएसएस की विचारधारा का प्रधानमंत्री है, आरएसएस की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। यह मोहम्मद फैज खान भी आरएसएस की विचारधारा का है, तभी यह कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय। और भारत के ईस्ट मेरे ईश हैं। मैं रामकृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि यह सीख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। मैं आस्था से मुसलमान हूं और संस्कृति से हिंदू हूं। आलोक जी, इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोलें? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको। मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे हैं। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। आरएसएस का प्रधानमंत्री, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है।